7 नवंबर को पूरे विश्व में कैंसर जागरूकता का दिवस मनाया जाता है। उज्जैन की कैंसर यूनिट आरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सौरभ ने कैंसर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। भारत में कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैडम क्यूरी के जन्मदिन के रूप में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है, जिन्होंने कैंसर से लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैश्विक स्तर पर कैंसर बड़ा जोखिम है। साल दर साल कैंसर रोगियों और मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में बीते सालों में कैंसर के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पिछले साल लगभग 10 मिलियन लोगों की मृत्यु कैंसर के कारण हुई है। कैंसर कई तरह के हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर सबसे अधिक फैलने वाले कैंसर में से एक है। कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करते समय इसके रोकथाम व उपचार के जरिए स्वस्थ जीवन पाया जा सकता है। कैंसर की पहचान, रोकथाम और इलाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं उज्जैन में कैंसर की रोकथाम में क्या विकल्प है और रेडिएशन थेरेपी की उत्कृष्ट मशीन वेरिएंट 2 बीम वाईएफ आर्क मशीन क्या फायदे देती है। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं उज्जैन कैंसर सेंटर आरडी कॉलेज के वरिष्ठ रेडिएशन थेरेपी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ कर्नावट। नमस्ते, मैं डॉक्टर सौरभ कर्नावट, सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट उज्जैन कैंसर सेंटर से आप लोगों से नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे पे कैंसर के बारे में चर्चा करने यहाँ पे मौजूद हूँ। सर, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। इससे सरकार हमें यह संदेश देना चाहती है कि किस तरीके से हम कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं, उसे अर्ली स्टेज पे पकड़ सकते हैं और क्या-क्या इलाज उसके लिए हमारे पास संभव है। सरकार कैंसर अवेयरनेस के लिए कई अभियान चला रही है। उज्जैन कैंसर सेंटर किस तरह से इस मुहिम का हिस्सा है? तो उज्जैन कैंसर सेंटर द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के कैंप्स और कैंपेन्स चलाए जाते हैं, जिसमें मरीज़ों को, वहाँ पे मौजूद जनता को इस चीज़ों से अवगत कराया जाता है कि हम किस प्रकार से कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं, किस प्रकार से उसे जल्दी पकड़ सकते हैं और किन किन तरीक़ों से हम उसका इलाज कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्हीं कैंप्स में हमने कई मरीज़ों को अपनी सेवाएं देने का अवसर पाया है। जैसे उन्हें कैंसर के बारे में अवगत करा के अगर कुछ ऐसी गठान या कुछ ऐसा छाला हो, तो उसकी जांच करके, पुष्टि करके हमने फिर कैंसर का इलाज उन मरीज़ों का चालू किया है। सर, कैंसर के क्या लक्षण होते हैं और लोग इसको पहचानते कैसे हैं? कैंसर, जैसा कि हम जानते हैं कि शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, तो जिस अंग में कैंसर उत्पन्न हो रहा है या पनप रहा है, लक्षण आमतौर पे उस अंग के हिसाब से होते हैं। जैसे कि मस्तिष्क में अगर किसी गठान का होना हुआ, तो दौरे पड़ सकते हैं, उल्टियाँ आ सकती हैं, सर दर्द हो सकता है। वैसे ही मुंह में अगर किसी को छाला है या कोई गठान है, तो उस तरीके से मुंह वाले कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अगर फेफड़ों में हुआ तो सांस लेने में तकलीफ़ होना या खून आना खांसी में, ये हो सकता है। पेट में हुआ तो लैट्रिन के रास्ते खून आना या पेट दर्द रहना, पीलिया होना, ये भी कैंसर के कुछ लक्षणों में से हैं। सर, उज्जैन कैंसर सेंटर में कैंसर संबंधित किस प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं? उज्जैन कैंसर सेंटर में सभी प्रकार के कैंसरों का इलाज किया जाता है और यहाँ पे कैंसर का इलाज करने के लिए अनुभवी एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है, जो कि भिन्न भिन्न तरीक़ों से कैंसर का इलाज करने के लिए तत्पर है। और यहाँ पे शल्य चिकित्सा, रेडिएशन चिकित्सा और कीमोथेरेपी, तीनों प्रकार से कैंसर का इलाज किया जाता है। ट्रू बीम हाइपरआर्क मशीन उज्जैन कैंसर सेंटर में भारत की सबसे उत्कृष्ट मशीन है। इसके बारे में कुछ बताइए सर। ट्रू बीम मशीन जो है, एक प्रकार का लीनियर एक्सेलरेटर है, जो कि सबसे आधुनिक तरीका है रेडिएशन की डोज डिलीवरी करने का। और जो मॉडल यहाँ पे मौजूद है, वो सबसे उत्कृष्ट मॉडल है भारत भर में, जिसके द्वारा हम सटीकता से रेडिएशन द्वारा कैंसर का इलाज कर सकते हैं। इससे दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स होने की संभावनाएं भी कम से कम होती हैं। सर, ट्रू बीम हाइपर आर्क मशीन से किस प्रकार के कैंसर का इलाज संभव है और यह किस प्रकार दूसरी रेडिएशन मशीन से अलग है? उज्जैन कैंसर सेंटर स्थित ट्रू बीम हाइपरआर्क 3.0 मशीन
सबसे उत्कृष्ट मशीन इसलिए भी है क्योंकि इससे हम भिन्न भिन्न प्रकार की रेडिएशन थेरेपी डिलीवर कर सकते हैं, जैसे कि 3D CRT, IMRT, IGRT, VMAT और साथ ही साथ में इसमें SGRT की भी काबिलियत है। इसे मशीन से हम AI द्वारा प्लान्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और प्लान्स की डिलीवरी कर सकते हैं। ये मशीन दूसरी मशीनों के एवज इसलिए भी उत्कृष्ट है क्योंकि इससे हम बहुत ही सटीकता से इलाज कर सकते हैं। जो दुष्प्रभाव होने की संभावनाएं होती हैं, रेडिएशन थेरेपी की भ्रांतियां हैं कि इसके दुष्प्रभाव बहुत होते हैं, वो आज इस दौर में इस मशीन द्वारा बिल्कुल होने की संभावनाएं जो हैं वो कम से कम हैं। तो इससे हम सारे प्रकार का कैंसर का इलाज कर सकते हैं, किसी भी जगह का कैंसर का इलाज कर सकते हैं और साथ ही साथ में सटीकता से और कम से कम दुष्प्रभाव के साथ में इलाज कर सकते हैं। सर, क्या अंदरूनी रेडिएशन भी ट्रू बीम हाइपर आर्क मशीन से दिया जा सकता है? नहीं, अंदरूनी रेडिएशन देने के लिए हमारे पास दूसरी मशीनें होती हैं और अंदरूनी रेडिएशन देने के तरीके को हम ब्रेकी थेरेपी बोलते हैं। यहाँ पे वेरिएंट की गामा मेड प्लस IX मशीन है, जिसके द्वारा हम इरिडियम 192 सोर्स द्वारा अंदरूनी रेडिएशन दे सकते हैं। अंदरूनी रेडिएशन आमतौर पे बाहरी रेडिएशन देने के पश्चात किसी भी जगह पे अगर हमें डोज़ बढ़ाना हो रेडिएशन का, साथ ही साथ में ये देखते हुए कि आसपास के जो टिश्यू हैं या जो आसपास के ऑर्गन्स हैं, उनको हमें कम से कम रेडिएशन की घात पहुंचानी हो, तो उस समय अंदरूनी रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। अंदरूनी रेडिएशन ब्रेस्ट के केसेस में जो लंपेक्टमी कैविटी होती है, यानी कि जहाँ से हम गठान निकाल चुके होते हैं, उस जगह को बूस्ट करने के लिए, यानी वहाँ पे ज़्यादा रेडिएशन का डोज डिलीवर करने के लिए, या सर्विक्स के केसेस बच्चेदानी के कैंसर में ऊपरी रेडिएशन देने के पश्चात सर्विक्स को बूस्ट करने के लिए वहाँ पे दिया जाता है। और सार्कोमास हो गए, जिसमें ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के पश्चात भी अंदरूनी रेडिएशन दिया जाता है ताकि ट्यूमर का साइज़ श्रिंक किया जा सके और उसको शल्य चिकित्सा के लिए ज़्यादा आसान बनाया जा सके। सर, ये सभी जानते हैं कि आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज न्यूनतम दरों पर किया जाता है, तो क्या ये फैसिलिटी उज्जैन कैंसर सेंटर में भी उपलब्ध रहेगी? हमें ज्ञात है कि हमारे शहर के और राज्य के बहुत सारे मरीज दूसरे राज्य जाके इलाज करवाते हैं, जिसके कारण उनको आर्थिक समस्याओं के कारण जूझना पड़ता है और उससे उत्कृष्ट सुविधाएं हमारे पास उज्जैन कैंसर सेंटर, जो कि आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित है, वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा अलग प्रकार के सारे कैंसरों का इलाज किया जाता है और साथ ही साथ में यहाँ पे इलाज न्यूनतम दरों एवं योजनाओं के माध्यम से भी किया जाता है।